उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज होने लगी है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच एक दूसरे पर वार पलटवार भी हो रहे हैं, निजी हमले भी हो रहे हैं। और अब महेंद्र भट्ट वर्सेस करण मेहरा यानी उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के बीच ये लड़ाई छिड़ी हुई है। करण मेहरा ने बीते दिनों महेंद्र भट्ट पर यह आरोप लगाया था कि उनका मानसिक संतुलन खराब है। अब जवाब भी आ गया है। कांग्रेस के माननीय प्रदेश के सामान्य अध्यक्ष के बयान में समाचार पत्रों में पढ़ रहा था, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के जैसे राष्ट्रीय नेता का मानसिक संतुलन रहता है, वही प्रदेश के नेताओं का भी होता है। आलू से सोना बनाना, और अब तो मुझे लगता है उनका संतुलन ठीक होने लग गया है। अब उनके वरिष्ठ नेता कहने लग गए हैं कि राजस्थान है, जहाँ जहाँ उनकी सरकारें हैं, उन जगह कांग्रेस हारने जा रही है। तो संतुलन बिगड़ना, संतुलन ठीक होना, ये कांग्रेस का आंतरिक विषय रहता है। मेरे बारे में उन्होंने जो टिप्पणी की है, वो उस टिप्पणी में कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भगवान करे कांग्रेस का मानसिक संतुलन जैसा आजकल ठीक हो रहा है, सब जगह हारने का बयान उन्होंने दे दिया है, ये बयान उनका बना रहे। किसानों को लेकर बड़ी श्रेय महेंद्र भट्ट ने जवाब भी दिया और सीधे सीधे राहुल गांधी को भी इस मामले में घेर लिया। यानी कि मानसिक संतुलन वाली जो सियासत है, अब एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे का मानसिक संतुलन खराब बताने की कवायद चल रही है। और ये सियासत है, यहाँ इसी तरीके से सवाल जवाब होते हैं। अपने अपने तरीके से एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश होती है, अपनी बातों को सही और दूसरों की बातों को गलत किस तरीके से साबित करना है, यही एक रणनीति रहती है। और इस रणनीति के बीच भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन दिनों चर्चा अब इस बात को लेकर भी चल रही है कि दायित्वधारियों की अगली लिस्ट कब आएगी। तो इसे लेकर भी महेंद्र भट्ट ने एक बार फिर भविष्यवाणी की है। नहीं, बढ़ भी सकती, घट भी सकती है, लेकिन सूची अभी 4 सूची निकालने का, 3 और एक निकल चुकी, 4 सूची निकालने का ऐसा एक प्रकार से मोटा मोटा निर्णय सोचा गया है। तो दीपावली से पहले तोहफा मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। अध्यक्ष जी, दूसरा की पार्टी संगठन और तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए उम्मीद अभी बनी हुई है, लेकिन लिस्ट कब आएगी इसे लेकर फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। और चर्चा इस बात को लेकर है कि उस लिस्ट के जरिए सब कुछ साधने की कोशिश होगी, क्योंकि सवाल लोकसभा के चुनाव का है। जिस लोकसभा चुनाव को लेकर सब कुछ हो रहा है, चाहे जुबानी जंग हो, चाहे तैयारियां हो, चाहे रणनीति हो, चाहे दावेदारों की फौज हो, और चाहे टिकट को लेकर अलग अलग तरीके से अभी से कसरत शुरू हो चुकी हो। लेकिन उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी अपने तरीके से तमाम समीकरणों को साध लेना चाहती है और मौजूदा दौर में किसी तरीके की खामी ना रहे और कार्यकर्ताओं के बीच यानी सरकार और संगठन के बीच तालमेल बना रहे, इसे लेकर भी कवायद की जा रही है और इसीलिए अलग अलग काम हो रहे हैं।